ये गोरखपुर गोरखनाथ जी के नाम से बसा हुआ शहर है। तो गोरखनाथ जी का हम वह सूत्र, गोरखनाथ जी का वह ज्ञान भी हम आज इस सत्संग में चिंतन करेंगे कि गोरखनाथ जी किस विलक्षण अनुभव को प्राप्त किए हुए महापुरुष थे। संत गोरखनाथ जी कहते हैं, जोगी गोरख कहते हैं, सिद्ध गोरख कहते हैं, अजपा जपे अजपा जपे सुनि मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे। अजपा जपे सुनि मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे। ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। कि उस अजपा का जाप करते करते गुरु द्वारा जो मंत्र मिलता है, बच्चों को सरस्वती मंत्र मिलता है और वो जप करते हैं तो धीरे धीरे उनकी योग्यता, उनकी बुद्धि, उनकी ज्ञान शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा का विकास होता है। और जो नापास हो रहे थे वो विद्यार्थी भी सरस्वती मंत्र का जप करते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं। तो वे गुरुदेव अजपा मंत्र देते हैं कि श्वास श्वास में, एक होता है माला से जप, एक होता है कर से, माला से मतलब कर से, एक होता है मन से, एक होता है होठों से। लेकिन वह अजपा जाप तो मन बुद्धि से रहित भी श्वास श्वास में चलता रहता है। तो अजपा जपे सुनि मन धरे, अपने मन में उस गुरु के मंत्र को धारण करे। तो धीरे धीरे जितना धारण करते जाएंगे, मन ही मन में उस भगवान का जितना चिंतन होता जाएगा, तो जैसे धोबी कपड़े को रंग लेता है, वैसे ही गुरु का ज्ञान और गुरु का मंत्र हमारे जीवन को रंग देता है, हमारे मन को रंग देता है। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनरी हमारी रंग डारी। कबीर कहते हैं कि मेरा साहेब, मेरा परमात्मा वो रंगरेज है, वो चुनरी मेरी रंग देता है। कि धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। कितना ही धो लेकिन वो जो रंग है वो छूटता नहीं है। ज्यों दिन बीतते हैं त्यों वो रंग और तेज होता है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनर हमारी रंग डारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनर हमारी रंग डारी। तो गोरखनाथ कहते हैं, अजपा जपे सुनि मन धरे। अपने मन में उस गुरु के मंत्र को, उस गुरु के ध्यान को, उस गुरु के जप को धारण करने वाला शिष्य जो पांचों इंद्रियों का निग्रह करता है। पतंजलि भी अपने योग दर्शन के पहले सूत्र में कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए। जिसका मन एकाग्र नहीं है, बहिर्मुख है, उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार, तरह तरह की योजनाएं, वो शांत बैठ नहीं सकता, उसका मन चंचल। लेकिन जो ध्यान करता है, सद्गुरु का संग, सद्गुरु का मंत्र, सद्गुरु का उपदेश अपने जीवन में धारण करता है, तो उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है। ब्रह्म अग्नि में होमे काया। ये यज्ञ में तो हवन सामग्री डालते हैं, और स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः,
इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इदम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। तो एक यज्ञ हो रहा था, उसमें परिवार के सब लोग बैठे थे। शांति यज्ञ, पुष्टि यज्ञ, आयुष्य आरोग्य को बढ़िया करने वाला यज्ञ। एक होता है पुत्रेष्टि यज्ञ, एक होता है विश्व शांति यज्ञ, राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञों का विवरण अपने शास्त्रों में आया है। तो एक यज्ञ हो रहा था, उसमें सब लोगों ने यज्ञ कर लिया। तो बच्चे ने बोला कि पापा मैं भी यज्ञ में बैठूंगा। बोले अच्छा आओ बैठो। तो वो यज्ञ का पूर्णाहुति हो रही थी, तो एक लड्डू ब्राह्मण देव ने दिया। बोले ये लड्डू लो पकड़ो, और अब मैं मंत्र बोलता हूँ और बोलता हूँ स्वाहा, तो इस यज्ञ में डाल देना और बोल देना स्वाहा। ब्राह्मण देव ने मंत्र बोला, बोले बोलो अंदर डालो और बोलो स्वाहा। वो लड़के ने वो लड्डू डाला मुंह में और बोला आहा। बोले बेटा, बोले वो तो यज्ञ में मैंने तो सुना है गुरुदेव के मुख से कि एक अग्नि तो ये बाहर वाली होती है, लेकिन हमारे पेट में भी एक अग्नि है जो हम भोजन करते हैं तो पचाती है। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, की सबके अंतःकरण में मैं रहता हूँ। और जो लोग भोजन करते हैं उस भोजन को जठराग्नि के द्वारा मैं पचाता हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान का कोई चमत्कार दिखाओ। मैं कहता हूँ कि ये कोई छोटा मोटा चमत्कार है कि गाय हरा हरा घास खाती है या सूखा पीला घास खाती है, और देखो कि सफ़ेद सफ़ेद दूध बनाती है। ये कैसा चमत्कार है? हमारे आपके शरीर के अंदर पेट में अग्नि रहती है, शरीर के अंदर रहती है, फिर भी शरीर को जलाती नहीं है। ये भगवान का कैसा चमत्कार है? समुद्र के अंदर बड़वा नल रहता है लेकिन पानी से नहीं बुझता है। ये भगवान का कैसा चमत्कार है? आप लोग जन्मदिन तो मनाते होंगे और उसमें वो फुग्गे होते हैं, फुग्गे हवा भरने वाले होते हैं ना, फुग्गे, बलून, गुब्बारे। वो गुब्बारे फुला के बांधते हैं। और होली होती है तो भी गुब्बारों को पानी भर के एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। उन गुब्बारों के अंदर एक छोटा सा भी सुराख हो जाए तो अंदर की हवा हो या पानी वो निकलने लगता है। लेकिन ये भगवान का शरीर रूपी गुब्बारा देखो कि इसके अंदर 9 सुराख हैं, फिर भी हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। ये भी भगवान का कोई छोटा मोटा थोड़ी चमत्कार है, ये भी बड़ा चमत्कार है। तो ये गुरु के ज्ञान द्वारा जब इस जीव को ब्रह्म का बोध हो जाता है तो ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। कि जो अजपा का जाप करता है, इस ब्रह्म रंध्र में मन को लीन करता है, 5 इंद्रियों को वश में रखता है और ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने भौतिक अस्तित्व की आहुति देता है, कहते हैं कि महादेव भी उसके चरणों की वंदना करते हैं।